चिरंजीवी गुरु पिता श्री हनुमान जी के उन 12 नामों पर। जी हाँ दोस्तों, जिनको पढ़ने से ही, जिनका जाप मात्र करने से ही संसार की सारी समस्याओं का सर्वनाश होता है। चाहे तकलीफ कितनी पुरानी क्यों ना हो, कितनी बड़ी क्यों ना हो, चाहे किसी भी प्रकार का क्षेत्र क्यों ना हो, यदि कोई व्यक्ति किसी भी परेशानी से जूझ रहा है, अगर वो व्यक्ति इन 12 नामों का प्रयोग करता है अपने दैनिक जीवन में, तो उस व्यक्ति को गुरु पिता श्री हनुमान जी की भक्ति प्राप्त होती है, सुख समृद्धि प्राप्त होती है, वह ऐश्वर्य प्राप्त होता है। आज की वीडियो में आप सभी लोगों को उन चमत्कारी 12 नामों के बारे में बताया जाएगा, साथ ही उनसे जुड़े 12 मंत्रों के बारे में भी आप सभी लोगों को बताया जाएगा। तो आज की वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण है, तो सभी लोग वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वैसे तो चिरंजीवी गुरु पिता श्री हनुमान जी के अनेकों नाम रहे हैं, लेकिन जब जब प्रभु ने कुछ ऐसे चमत्कार किए हैं जिसकी वजह से संसार पर आने वाली विपदाओं का सर्वनाश हुआ है, तब तब उन्हें किसी खास नाम से पुकारा गया है। दोस्तों, कुछ ऐसे नाम भी हैं जो आज से हमने कभी भी नहीं सुने, लेकिन जो नाम मैं आप सभी लोगों को बताने जा रहा हूँ वो बेहद ही प्रसिद्ध नाम है। लेकिन जो व्यक्ति सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले इन नामों का जाप करता है, उसे सुख समृद्धि व ऐश्वर्य की प्राप्ति तो होती है, साथ ही यदि उस व्यक्ति का बैड लक चल रहा हो या किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, तो स्वयं गुरु पिता उसे अपनी भक्ति व शक्ति प्रदान करते हुए उन समस्याओं का सर्वनाश करते हैं। तो आइए दोस्तों, अब जानेंगे कि वो ऐसे कौन से 12 नाम हैं और कौन से ऐसे चमत्कारी मंत्र हैं जिनका जाप करने से ही हमारे जीवन में खुशियां हमें प्राप्त हो सकती हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को 12 नामों के बारे में बताऊंगा। उसके बाद इन नामों के साथ किस प्रकार से मंत्र जोड़े जाते हैं जिससे हम प्रभु की आराधना कर सकें, प्रभु की स्तुति कर सकें। सबसे पहला नाम है हनुमान, उसके बाद अंजनी सुत, तीसरा नाम वायुपुत्र, चौथा नाम महाबल, पांचवा नाम रामेष्ट, छठा नाम फाल्गुन सखा, सातवां नाम पिंगाक्ष, आठवां नाम अमित विक्रम, नौवां नाम उदधीक्रमण, 10वां नाम सीता शोक विनाशन, उसके बाद लक्ष्मण प्राणदाता, अंत में दशग्रीव दर्पहा। दोस्तों, ये गुरु पिता के 12 मुख्य नाम हैं जिससे वो जाने जाते हैं। अगर हम इन नामों को मंत्र के तौर पर प्रयोग करें जिससे गुरु पिता की स्तुति हो सके, तो किस प्रकार से हम इन नामों को मंत्रों में तब्दील कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले ओम हनुमंते नमः, ओम अंजनी सुत नमः, ओम वायुपुत्र नमः, ओम महाबलाय नमः, ओम रामेष्ट नमः, ओम फाल्गुन सखा नमः, ओम पिंगाक्ष नमः, ओम अमित विक्रम नमः, ओम उद्रीक्रमण नमः, ओम सीता शोक विनाशन नमः, ओम लक्ष्मण प्राणदाता नमः, ओम दशग्रीव दर्पाह नमः। दोस्तों, जिस प्रकार से 12 नाम आप सभी लोगों को बताए गए हैं, उसी प्रकार से ये वो 12 मंत्र हैं जो गुरु पिता श्री हनुमान जी के नाम से जोड़े जाते हैं। दोस्तों, इसी के साथ बताना चाहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति सुबह दिनचर्या शुरू करने से पहले उठते ही इन 12 नामों का प्रयोग करता है, साथ ही मंत्रों का जाप करता है, तो निश्चय ही उसके जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। चाहे उस व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार की समस्या चल रही है बहुत लंबे समय से, यदि वो व्यक्ति इन 12 नामों का प्रयोग करता है मंत्रों के साथ, या सिर्फ 12 नाम भी सुबह पढ़ लेता है और रात को सोने से पहले इनका जाप कर कर सोता है, उस व्यक्ति के जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। बहुत से लोगों ने हमें बताया कि हनुदास जी, हमें रात को ठीक से नींद नहीं आती, बुरे बुरे सपने आते हैं जिसकी वजह से घबराहट के मारे हमारी नींद खुल जाती है। दोस्तों, इन सब चीजों का जुड़ाव कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जाओं से हो सकता है, क्योंकि दोस्तों आज का समय
बेहद ही खराब है। इसलिए जो लोग इन समस्याओं से जूझ रहे हैं वो रात को सोने से पहले समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए गुरु पिता श्री हनुमान जी के इन 12 नामों व मंत्रों का जाप कर सोएं और आप स्वयं देखेंगे कि धीरे धीरे आपके स्वास्थ्य में, आपके दिनचर्या में और आपके जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ बहुत से स्टूडेंट्स के हमें मैसेज मिल रहे थे जो ज्यादातर 12वीं क्लास के, 10वीं क्लास के, 9वीं क्लास के छात्र हैं। कुछ लोग कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने हमें बताया कि कुछ समय पहले हमारी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी, लेकिन अब थोड़े समय से ही हमारे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। हमारे जो नंबर हैं वो भी कम आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमें अनेकों प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, चाहे किसी भी प्रकार का कोई क्षेत्र हो, चाहे नौकरी का क्षेत्र है, पढ़ाई का क्षेत्र है, खेल कूद का क्षेत्र है, किसी भी प्रकार का क्षेत्र है, जो व्यक्ति इन समस्याओं से जूझ रहा है वो अपने जीवन में इन 12 नामों को और इनसे जुड़े मंत्रों का प्रयोग करना शुरू करें। साथ ही आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि जो व्यक्ति संपूर्ण सात्विक है, जो व्यक्ति प्याज लहसुन का सेवन नहीं करता, मांस मच्छी का सेवन नहीं करता, मदिरे का सेवन नहीं करता, जिसकी नीयत साफ है, वो व्यक्ति इन 12 नामों को या उन 12 मंत्रों को कॉपर के जो तांबा होता है उस पर गुदवा करके अपने गले में धारण कर सकता है किसी भी मंगलवार या शनिवार के दिन लाल धागे में। दोस्तों, आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि ये छोटे छोटे प्रयोग होते हैं जिनको करने के बाद व्यक्ति के जीवन में 100% बदलाव आते हैं। इसलिए दोस्तों, बहुत समय पहले हमसे लोगों ने पूछा था कि गुरुजी, आपने अपने डेली पोस्ट में जो आप कम्युनिटी सेक्शन में बातें डालते हैं, जब हम इन बातों को पढ़ते हैं कहीं ना कहीं हमें महसूस होता है कि ये हमारे जीवन से जुड़ रही हैं। दोस्तों, सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप उन पंक्तियों को ध्यान से पढ़ेंगे और उन्हें एनालाइज करते हुए अपने जीवन में उतारेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो सब चीजें आपके जीवन से जुड़ रही हैं। इसलिए दोस्तों, भ्रम की दुनिया से बाहर आ जाइए, वास्तविकता को जानना शुरू कीजिए। इसी के साथ ये स्वयं गुरु पिता श्री हनुमान जी का आदेश है कि जो गलतियां आपने भूतकाल में की हैं उन्हें भुला दीजिए, वर्तमान में जीना सीखिए और भविष्य की चिंता मत कीजिए। ऐसा क्यों? जो व्यक्ति पीछे से गलत कर्म करते आया है, यदि वो उन गलत कर्मों को जिएगा, साथ में लेकर चलता रहेगा और आगे भविष्य में भी लेकर जाएगा, तो वो गलत कर्म उसकी आत्मा पर भार डालते रहेंगे, जिसकी वजह से आत्मा भार के नीचे दब जाएगी और वो व्यक्ति हमेशा ही परेशान रहेगा और कभी भी अपने जीवन में सफलता को प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए दोस्तों, भूतकाल में जो आपने गलतियां की उन्हें माफ कीजिए, चाहे आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी गलत काम क्यों ना हुआ हो, उसे माफ कीजिए। वर्तमान में जीना सीखिए, इच्छाओं को मत कीजिए, चाहे वो कोई भी काम क्यों ना हो। भविष्य की चिंता आप मत कीजिए, जो आपके भाग्य में होगा कुछ समय में आपको अवश्य प्राप्त होगा। इसी के साथ आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि जो कॉपर होता है, जिसे हम तांबा कहते हैं, वो बेहद ही शुद्ध माना जाता है। इसलिए जो लोग संपूर्ण तरीके से सात्विक हो चुके हैं वो लोग इस कार्य को कर सकते हैं। मंत्रों को लॉकेट पर गुदवाकर लाल कलर के सूती धागे में किसी भी मंगलवार को धारण कर सकते हैं, गुरु पिता की आज्ञा लेकर। धारण करने से पहले लॉकेट को अच्छे तरीके से दूध से व गंगा जल से स्नान कराकर गुरु पिता के सामने रखकर पाठ करने के बाद, धूप बत्ती दिखाने के बाद आप धारण कर सकते हैं। दोस्तों, ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। चाहे तो लॉकेट के ऊपर प्रभु श्री राम का नाम भी गुदवा सकते हैं, जैसे हमने करवाया हुआ है और जो हमने इस वक्त धारण किया हुआ है, और आप वो भी काम कर सकते हैं। इसी के साथ जिन लोगों को पेट की समस्याएं हैं वो लोग क्या करें, क्योंकि बहुत लंबे समय से हमें कुछ ऐसे भी प्रश्न मिल रहे हैं जिन लोगों को पेट की समस्याएं बहुत हैं, दवाइयां खा खा कर थक चुके हैं लेकिन समस्या जाने का नाम नहीं ले रही, क्या करें? दोस्तों, रात को सोने से पहले एक तांबे के जग में पानी भरकर रख दीजिए। जब सुबह उठे तो बासी मुंह
ब्रश नहीं करना आप लोगों को, कुल्ला भी नहीं करना, बासी मुंह आप उस जल को ग्रहण कीजिए जो आप तांबे के गिलास में ही भरकर ग्रहण करेंगे। दोस्तों, समस्या पेट से ही शुरू होती है। जितनी भी शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती हैं उनकी शुरुआत हमारे पेट से ही शुरू होती है। यदि हमारा पाचन तंत्र खराब होगा तो उस चीज से न जाने शरीर में अनेकों प्रकार की समस्याएं उत्पन्न जरूर होंगी, क्योंकि दोस्तों हम स्वयं इन सब चीजों से निकल कर आए हैं। और इसी के साथ सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि इस चैनल पर जो भी चीजें, जो भी प्रयोग आपको बताए जाते हैं वो पहले स्वयं करके देखे जाते हैं। उसके बाद यदि हमें लगता है कि उन प्रयोगों को करने के बाद उनका जो एक रिजल्ट है वो सकारात्मक है या नकारात्मक है, यदि हमें लगता है कि वो चीजें हमारे लिए ठीक है, हमें फल दे रही हैं, जिनसे हमें फायदा हो रहा है, तब हम वो सब चीजें आपके समक्ष रखते हैं। इसलिए दोस्तों, भ्रम के इस माया जाल से बाहर निकलना सीखिए, वास्तविकता को पहचानना सीखिए, भूतकाल को भूल जाइए, वर्तमान में जीना सीखिए, इच्छाओं को प्रकट मत कीजिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि इच्छाएं प्रकट होकर जाती कहाँ हैं, और जब इच्छाएं पूर्ण नहीं होती तो उनका प्रेशर, उनका वजन कहाँ पड़ता है। भविष्य की चिंता मत कीजिए, जो आपके भाग्य में होगा आपको उचित समय पर जरूर मिलेगा। दोस्तों, यदि आज की जानकारी सभी लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द हम आप सभी लोगों के साथ अब उन बातों को शेयर करने वाले हैं जिनको जानने के बाद आप सभी लोगों की प्रमोशन होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोगों के प्रश्न मिले कि गुरुजी आप कब हमें उस आदि पराशक्ति महामाई जगदम्बा महाकाली के चरणों से जोड़ेंगे। दोस्तों, सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि उचित समय का हमें भी इंतजार है और बहुत जल्द वो समय आने वाला है, इसलिए तब तक प्रतीक्षा कीजिए, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम अभी भी जानने में लगे हैं। यदि वो सब चीजें 100% कार्य करती हैं तो आप सभी लोगों के जीवन में 100% सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी। लेकिन दोस्तों, उन सब चीजों के लिए थोड़ा सा अभी विलंब लगेगा। तब तक के लिए आप इस चैनल के साथ